दरबारी रामबली, कम हियर। क्या बताऊं, मैं सोच रही हूं कि महामंत्री जी कमलेश का काम तमाम करने गए और सेनापति का भी काम तमाम करना है, लेकिन अभी महामंत्री जी वापस नहीं आए, उनका कोई समाचार मुझे नहीं मिला है। इसी अफसोस में मैं बैठी हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। बैठो, इंतजार करो, महामंत्री जी आते ही होंगे। महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह, मुझे तुम्हारे ही आने का इंतजार था। ये बताओ, कमलेश का काम तमाम हुआ या नहीं? सेनापति का काम तमाम हुआ या नहीं? अरे मुझे कुछ खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी महारानी जी, कमलेश का भी काम तमाम हो गया और अभी अभी सेनापति सुमन सिंह को मैं गोली मार करके आ रहा हूं। क्या? हाँ। सेनापति सुमन सिंह को तुम गोली मार के आ रहे हो? इसका मतलब कि सेनापति सुमन सिंह पृथ्वी को छोड़कर चल बसा। मेरी राहों का कांटा दूर हो गया। अरे वाह वाह सेनापति, तू मेरी राहों का कांटा था, तू भी दूर हो गया। महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह, अब मैं यहाँ की महारानी कहलाऊंगी और आप यहाँ के महाराज कहलाएंगे। अभी एक शख्स है मेरी राहों का कांटा, उसको भी हम लोग ठिकाने लगा देंगे। चिंता मत करिए महारानी जी। वो है मेरा बुढ़ा पति। अरे उसकी चिंता छोड़ो महाराज, वक्त आने पर हम लोग मिल करके उनका भी काम तमाम कर देना। क्यों नहीं महारानी, लेकिन इस खुशी में अरे कुछ तो मुझे भी कुछ हो रहा है। हाँ, मेरा भी दिल कुछ कह रहा है। रामबली, किस पर बिठा रहे हो? कुर्सी पर, सिंहासन पे बैठे। महामंत्री जी विराजमान हो जाइए। अरे महारानी जी है, महाराज बन गए, महाराज जी बन गए। कितना अच्छा लागे अब लम्बरदार हैं भाई, महाराज जी बन गए। अब हमें विषय में कहा सोचो महारानी जी। ऐसा करो, समय का इंतजार करो बेटा। अच्छा, वक्त आने पर तुम्हें भी यहाँ का महामंत्री नियुक्त कर दूंगी मैं। ठीक, समय का इंतजार करो। ठीक। और जब से नैना लड़ल, महामंत्री जी, कि जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई
बनौले बाड़े कवन माटी सान के। कैले शुक्रिया हम वही भगवान के, तोह के बनौले बाड़े कवन माटी सान के। रूप ऐसन बुझाला सूरज ला जाला, रूप ऐसन बुझाला देख सूरज ला जाला। जैसे चंदा उगल दरियानो में दिल भाइल कमीने बेशरम जराना रात, और खाब मेरा खाया नहीं क्या मेरे संघात। और खाब मेरा खाया नहीं क्या मेरे किया मेरे संघात, तुझे जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। और किया मेरे संघात, तुझे जिंदा ना अब छोड़ूंगा। और निकल पड़ी शमशीर म्यान से तुझे। कमीने शूर प्रताप सिंह, मैं अपनी नजरों से क्या देखता कि एक नौकर जिसकी हैसियत हमारे पैर पे पड़े जूते के बराबर है, आवाज हमारे सर का ताज बनना चाहता है। हाँ महाराज, अब तुम्हारे सर पे ताज नहीं रहेगा, ताज रहेगा तो सूर्य प्रताप सिंह के सर पर रहेगा। और महारानी कमेनी कुसुमावती को तो बड़े दरबार अगर फांसी पर न लटका दिया तो मेरा नाम गद्दार सूर प्रताप सिंह, धोखे से तूने मुझे गोली से मार दिया। या भगवान किस जन्म का बदला लिया है। बेटा कमलेश, बेटा कमलेश, बेटा कमलेश, आज मुझे मालूम हुआ कि तू निर्दोष था, दोषी यही गद्दार सूर प्रताप सिंह था। बेटा, बेटा कमलेश। जीवा, मेरी राहों का कांटा दूर हो गया, अब हमार छाती जुड़ाई गए। क्यों नहीं? दरबारी रामबली, महाराज की लाश को, अरे महाराज का खून कर दिया तूने। महाराज का खून किसने किया? महाराज का खून। ये खंजर पकड़ो। हम कहा करी? पकड़ो इसे। दरबारी रामबली, महाराज का खून तूने किया है। अरे अबे तो हम चले। इस तलवार पे तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। तलवार तेरे हाथ में थी, इसके निशान, तुम्हारे हाथों के निशान इस पर है।
और महाराज के कातिल तुम हो। महाराज का इतना मानत रही हम महाराज के खून करवाए बाले दैया। और किसने किया? महाराज के कातिल तुम हो महाराज, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज का तुम हिंदुओं जने मारे हो। एक बात जान लियो महारानी जी और मंत्री जी, हम जा रहे नहीं थाने। राम बली, अगर थाने जाओगे, कोतवाली जाओगे तो फंसोगे तुम, क्योंकि सबूत मेरे पास है। सबूत है ये तलवार। इस तलवार पे तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं और तुम फंस जाओगे। बेटा, मेरे कहने पर काम करो। नहीं, आप जितना कहो उतना करब। अगर मेरे कहने पर काम करते रहोगे तो एक दिन यहाँ के महामंत्री कहलाओगे। आप जितना कहो उतना करब, जय बजे कहो तय बजे करब, जहाँ कहो हुआ करब। टहल धंधा काम करोगे। काम तो सबसे पहले महाराज की लाश को घसीटते हुए इन्हें पूर्वी तहखाने में बंद कर दो ले जाकर। आप चलो, हम महाराज के लाश को लेके आए हैं। और हाँ, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि महाराज। रामबली, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि महाराज की हत्या महारानी और महामंत्री ने किया है। क्यों ना जानी, मंत्री बनेगा ना हमका। हाँ, हमका मंत्री बनेगा, हम कुछ बताओ ना करब। घबराओ नहीं। घबराइत कहाँ है? और ये शिव म्यूजिक कंपनी वाले जो दिल्ली से आए हुए हैं, इनको भी बता दो, किसी को कानो कान खबर नहीं करेंगे। सुबह इनको एक एक रसगुल्ला मिलेगा। एक रसगुल्ला नहीं, बल्कि दोनों रसगुल्ला दे दो। चलो ठीक है, दोनों दे दूंगी। हाँ, दोनों दे दो। और महाराज की लाश ठिकाने लगा देना। अरे आओ मेरे राजा। इसको तो चले जाने दो। अरे हम तुम चले आराम कक्ष में, चल के वहीं पर रंगरलिया मनाती हूँ। और सैया जाड़ा में मेरे राजा, और सैया जाड़ा में गवना करई ती राजाई नियन काम वई ती। सैया जाड़ा में राजाई नियन काम वई ती। रजाई नियन काम वई ती, रजाई नियन काम वई ती। सैया जाड़ा में, राजा जाड़ा में गवन करई ती, रजाई लेखा काम वई ती। जैसे फसेला, जैसे फसेला नरियर के रसरी, वही से फसौता पिया टंगरी से टंगरी। जैसे फसेला नरियर के रसरी, वही से फसैता पिया टंगरी से टंगरी। राजा गोदिया में, राजा गोदिया में भर के सुतई ती, रजाई लेखा काम वई।
बाले दैया महारानी जी जब अपने मन सेधु को नहीं भई, महारानी जी जब अपने मन सेधु को नहीं भई तो यह का सारे टकलहा का कब हुई हैं। बाले दैया अपने मन सेधु को मार डाइन। अब हम चल रहे हैं, हमका कोनो कमी गम नहीं है। अब यहाँ का मैं मंत्री बनने वाला हूँ। अरे आज वृंदावन माँ मोरावा बोले, आज वृंदावन माँ मोरावा बोले कि जिया मोरा डोले, आज वृंदावन माँ मोरावा बोले। साथी भवानी सिंह, आज हम अपने सरदार जी का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और हम अपने अड्डे पर बैठेंगे। क्यों नहीं जी। सरदार ईश्वर सिंह की, सरदार ईश्वर सिंह की, सरदार ईश्वर सिंह की, सरदार ईश्वर सिंह की। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी। भवानी सिंह कहिए सरदार जी। और दुर्गा सिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि सरदार ईश्वर सिंह ने अपने हाथों में बंदूक क्यों उठाई है, ये तो मैं जानता हूँ सरदार जी। अच्छी तरह जानते हो। क्यों नहीं जानता कि हूँ। हमने इस नालागढ़ के अंदर से पापियों के सफाई के लिए सिर पे बंदूक उठाई है और कसम खाई है मां भवानी की, जब तक नालागढ़ के अंदर से सारे पाप के साम्राज्य का अंत नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये तो मैं जानता हूँ सरदार जी कि गरीबों के मसीहा और अमीरों के दुश्मन। भवानी सिंह, कहिए सरदार जी। आज तुमने मुझे मसीहा का नाम देकर ऐसी उपाधि दी है जिससे हम शर्मिंदा हो गए। क्यों सरदार जी। मैं कोई मसीहा नहीं हूं, इसी नालागढ़ के अंदर का एक किसान हूं। सारी कहानी जानते हो। क्यों नहीं जानता हूं सरदार जी। आज 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस चंबल की खाक छानते, लेकिन अभी तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मैंने सौगंध उठाई है, जब तक महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपने हाथों से इस बंदूक को जमीन पर कभी नहीं रखूंगा। बहुत अच्छी बात सरदार जी। तो सुनो, जब आज तुमने मसीहा कहा तो मैं कोई मसीहा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ न्याय करता हूं अपनी इस समझ उस जनता के साथ जो हमारी तरह सताई हुई है। इस शरामजादे सूर्य प्रताप सिंह ने जिस तरह मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मेरी बहन की इज्जत लूटी, उसे मार दिया। जब मैं पहुंचा तो उस शरामजादे ने मेरे हाथ को काट दिया अपने सैनिकों के साथ मिलकर। एक हाथ का कटा हुआ इंसान, एक साधारण सा ईश्वर सिंह आज तुम्हारे समक्ष सरदार ईश्वर सिंह बन के खड़ा है। क्यों नहीं सरदार जी। तो सरदार जी,
सिर्फ इसलिए कि भवानी मैं सूर्य प्रताप का समूल नाश करना चाहता हूं। और सौगंध है मेरी उस बहन की, एक खांस से जब तक उस हरामजादे सांप का फन नहीं कुचलूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। सरदार जी, आज अपनी बात तो छोड़ दो, इस सब पर हमारे ऊपर छोड़ दो। आपका हुक्म होगा, काम करना हमारा काम होगा। नहीं नहीं भवानी सिंह, नहीं, अपने साथियों पर मैं हर कार्य को नहीं छोड़ता। तुम सब जानते हो जितना सम्मान तुम मेरा करते हो उससे ज्यादा मैं अपने पूरे गिरोह का सम्मान करता हूं। क्यों नहीं सरदार जी? सिर्फ इसलिए कि हमारे गिरोह का हर नागरिक ईश्वर सिंह का मुरीद नहीं है, ईश्वर सिंह का दोस्त है। और दोस्त ही आज हमारी चंद टुकड़ी सिर्फ 5 आदमियों। क्यों नहीं सरदार जी? नैनागढ़ के लिए काफी है। इतने दिन से मैं मौके की तलाश में हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे मेरे करीब आने वाला है। सूर्य प्रताप सिंह। सरदार जी, कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? शौक से कहो। और सरदारी सिंह के नाम से गवर्नमेंट थर्राए। वाह भवन। सरदार सिंह के नाम से गवर्नमेंट थर्राएगी, और लाखी कोशिश करे फिर भी पकड़ न पाए। भवानी। और लाखी कोशिश करे फिर भी पकड़ न पाए। सरदार जी। भवानी सिंह, जब तक हमें इस नैनागढ़ की सरकार से सिर्फ टकराना है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कौन है? कौन है सरदार जी? इतनी देर से शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कितनी बार मैंने तुम्हें भी मुखबिरी के लिए सूर्य प्रताप के पास भेजा कि मौके की तलाश करो। तो आज मेरे फरमान को सुनो, आज मेरा अंतिम फैसला हो। कौन अंतिम फैसला है? साथियों तो सुनो, साथियों गौर से, और ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा फरमान। सुन रहे हो ना? और चलकर नैनागढ़ को अब हम कर देंगे शमशान। कर देंगे शमशान वहां की, और ईंट से ईंट बजा दे। कर देंगे शमशान वहां की, और ईंट से ईंट बजा दे। और मंत्री सूर्य प्रताप सिंह को और चलकर मजा चखा दे। सिंह को और चलकर मजा
साथियों, कहिए सरदार जी। अंतिम फैसला है हमारा। अब हम सीधे नानागढ़ चलते हैं और उस शरामजादे पापी का अंत करते हैं। बहुत अच्छी बात। उस रावण की लंका का सर्वनाश करते हैं। दुर्गा सिंह, भवानी सिंह, कहिए सरदार जी। और काली सिंह, तुम सब ऐसे भेष में हमारे साथ चलोगे कि कोई भी नानागढ़ का इंसान हमें पहचान नहीं पाएगा। नहीं सरदार जी। चलाया रहा कौन? चलाया रहा, नाम अपना भी बता दीजिए। कोई पुलिस का तो जासूस है या नहीं, दर हकीकत मुझे भी भवानी सिंह। सरदार जी, शायद ये कोई पुलिस का जासूस है। मैं मान सकता हूं, तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन उसकी स्थिति तो देखो। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके हालात बयां कर रहे हैं। उसे बुलाओ, सबसे पहले उसकी तलाशी लो और उसे बुलाकर हमारे समक्ष लेकर आओ। सरदार जी, ए अजनबी इंसान इधर आओ। क्या कहा? भवानी, हमारे अड्डे को मत भूलो। मैं जितना प्यार करता हूं उससे ज्यादा नफरत भी करना जानता हूं। अरे तुमसे कहा जाओ, सबसे पहले उसकी तलाशी लो। ले लो तलाशी इसकी। कानून मत तोड़ना, क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ मिला? दुखी आदमी सर, कुछ नहीं है इसके कुछ पास? नहीं है इसकी जेब में। सरदार जी, इसके पास कुछ भी नहीं है। उसे हमारे पास लेकर आओ। इधर आओ अजनबी, हमारे सरदार के सामने। अजनबी, आंसू मत बरसाओ। ये बताओ आखिर बात क्या है, और यहां तक तुम ऐसे भटकते हुए हमारे अड्डे तक कैसे आ गए? तुम्हारा नाम क्या है? कहां के रहने वाले हो? हमसे सब कुछ साफ साफ कहो। तुम्हारे बहते हुए आंसू तुम्हारी मनोदशा को बयां कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, आखिर किस आफत के मारे हुए इंसान हो?